सलाहकार परिषद के सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म। बहुत जल्द पुरस्कार वितरण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। सम्मानित मंच पर विराजमान 35वीं खंड स्तरीय अंडर 19, अंडर 14 पांगी घाटी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सुभाष चौहान जी व इस पुरस्कार वितरण समारोह के हमारे विशेष अतिथि हिमाचल सरकार जनजातीय सलाहकार परिषद पांगी के सदस्य पंडित चुनीलाल जी, मंच पर विराजमान प्रधानाचार्य एवं संयोजक सचिव सेचू नाना, सेचू सून पंचायत के ब्लॉक समिति के सदस्य श्री स्नेश राणा जी, हमारे बीच कांग्रेस कमेटी के सदस्य चौहान जी भी हैं। मंच पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री बुद्धीराम जी, पांगी घाटी स्पोर्ट्स इंचार्ज श्री बसराज ठाकुर जी, विभिन्न कमेटियों के इंचार्ज साहिबान, सदस्य, मेजबान विद्यालय के समस्त अध्यापक साथी, मेजबान विद्यालय के छात्राएं, माननीय मुख्य अतिथि महोदया एवं पांगी घाटी की चेयरमैन श्रीमती आशा किरण को सम्मानित करते हुए कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। जिस भी गणमान्य व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है, आप तालियों से उनका अभिवादन जरूर करें। वंदे मातरम के लिए तैयार रहेंगी मेजबान विद्यालय की छात्राएं।
सभी छात्राएं अपने नेम प्लेट और बैग के साथ बैंड की धुन पर कदम से कदम मिलाते हुए धीरे धीरे इस्लामी मंच की ओर बढ़ती हुई छात्राओं ने जो दिखाया है उससे इस बात का आभास होता है कि ताजिए क्षेत्र किसी भी पीछे नहीं है। संघर्षपूर्ण मुकाबले इन प्रतिभागी द्वारा खेले गए इन मुकाबले देखे शायद वो क्षण सदा के लिए अपने मस्तिष्क कैद कर लिए होंगे। इसका उम्दा प्रदर्शन बहुत ही उम्दा प्रदर्शन सभी जो उनकी अंडर है खिलाड़ियों ने दिखाए। दूसरे और अंतिम 5वां नंबर मेजबान जोन सिटीनाला। ध्वनि से उनका अभिवादन करेंगे। चौहान जी को मफलर व स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए मफलर पहनाते हुए से इनका अभिनंदन कर 14 के हो। उन्हें थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि मंच पर जो सम्मानित मंच पर जो मुख्य अतिथि महोदया विराजमान हैं वो भी इसी क्षेत्र की बेटी है और आप इनको देखकर आज के इस 35वीं खंड स्तरीय अंडर 19 अंडर 14 खंड स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता विदाई समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमती आशा किरण जी ब्लॉक समिति के चेयरपर्सन हैं हमारे पांगी के। उनके साथ पधारे हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सुभाष चौहान जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य श्री चुनीलाल शर्मा जी, मंच पर विराजमान बीडीसी सदस्य श्री सतीश राणा जी, शोर पंचायत के पूर्व मेरे प्रधान श्री बाबूराम शर्मा जी, अतिथियों के साथ आए हुए मेहमान चेतन चौहान जी, हमारे विद्यालय के एसएमसी के अध्यक्ष श्री बुद्धिराम जी, मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक श्री ठाकुरलाल वर्मा जी,
पांगी घाटी के खंड स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिताओं के प्रभारी श्री प्रसाद ठाकुर जी, मेरे विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल जीडी चौहान जी, अधीक्षक महोदय व पांगी घाटी के तमाम जोनों से पधारे हुए स्पोर्ट ऑफिशियल्स, कॉन्टिजेंट इंचार्जेस और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए इस विद्यालय के पंडाल में उपस्थित माताओं, बुजुर्गों, बहनों और प्यारे बच्चों, जिस गतिविधि के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, सर्वप्रथम विद्यालय परिवार की तरफ से, स्कूल प्रबंधन समिति की तरफ से, पांगी घाटी के जो भिन्न भिन्न विद्यालयों से आए ऑफिशियल्स हैं, नन्ही बालिकाएं हैं, इन आप सब लोगों की तरफ से माननीय अतिथि महोदया का व साथ में आए गणमान्य व्यक्तियों का और मंच पर विराजमान गणमान्य व्यक्तियों का विद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इनके सम्मान में एक बार फिर से जोरदार तालियां आप लोग बजाएंगे। कितना अपार हृदय इनका है कि अपने व्यस्तम शेड्यूल से समय निकाल करके आप लोगों को आशीर्वाद देने, हम सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में ये आज यहां पधारे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि ये आप लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी हैं। जैसे कि हमारे स्टेज से अभी अनाउंस हुआ था, माधव प्रसाद जी ने बताया था कि ये प्रेरणा के स्रोत भी हैं, हमारे घाटी के हैं और ये घाटी के ब्लॉक समिति के चेयरपर्सन के पद पे विराजमान हैं। आप लोगों को भी ये अवसर मिलेगा, पढ़ लिख करके आप आगे बढ़ें, आप राजनीतिक क्षेत्र में भी जा सकते हैं और अपने जो भी आपके हुनर हैं उसे आप प्रदर्शित कर सकते हैं। महोदया, ये जो 4 दिवसीय खंड कूद खेल प्रतियोगिताएं, खंड स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, जिसकी मेजबानी इस विद्यालय को मिली थी, तो इसमें जो उम्दा प्रदर्शन इन बच्चों ने किया, मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। गत वर्ष पूरे पांगी घाटी के तमाम विद्यालयों को 5 ब्लॉकों में आवंटित किया था। 5 जोन बनाए गए थे और इन जोनों के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि मात्र वही स्कूल चिन्हित है, उन जोनों के अंतर्गत जो भी पाठशालाएं आती हैं उन सब के बच्चों को इसमें सम्मिलित किया गया है, उन सबको अवसर मिला है। पहले ये जोन लेवल पे कंपटीशन होता है, फिर टीम सिलेक्शन होता है, फिर वो निखरी टीम भिन्न भिन्न जोनों के अंतर्गत भेजती है। पिछली बार हमारा अंडर 14 जो टूर्नामेंट था वो नहीं हो पाया था, तो इस बार हमने रिक्वेस्ट किया था, अधिकारियों से रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने स्वीकारा। इस बार इन छोटे बच्चों को भी यह अवसर प्रदान हुआ है। 2 दिवसीय इनका था, बाकी 4 दिवसीय हमारे अंडर 19 का था। ये टीमें 2 दिन लेट आई थी और इन्होंने जो यहाँ प्रदर्शन किया, इतना उम्दा प्रदर्शन किया कि हम देखते देखते हैरान हो गए, चकित रह गए। इन बच्चों ने एक दूसरे को पिछाड़ने के लिए अपनी जान लगा दी। कुछ बच्चों के तो पांव तक फ्रैक्चर हुए, उंगलियां भी फ्रैक्चर हुई और मेरे पास ऑफिस में आते थे कि ऐसे ऐसी बात होगी। तो और देखो, उन बच्चों ने कोई परवाह नहीं की, चोट की परवाह नहीं की और खेले, और खेल को खेल की भावना से खेले और इतना अच्छा प्रदर्शन बच्चों ने दिया है। तो महोदय, पूरे पांगी घाटी के 5 जोनों की जो मैं बात कर रहा था, मान लीजिए सेचो जोन है, सेचो जोन के अंतर्गत 2 सीनियर सेकेंडरी हैं, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिल और राजकीय उच्च विद्यालय साहली, और ये मेजबान विद्यालय जो सेचो नाला है ये इसमें सम्मिलित है। और जो एलिमेंट्री का है, जो अंडर 14 में आपको बता रहा हूं, उसमें तमाम पाठशालाएं सम्मिलित है। 3 तो सेकेंडरीज हैं, फिर जितने भी मिडिल स्कूल हमारे इसके अंतर्गत आते हैं उन सबको मिलाकर के एक हमारी जो गर्ल्स की
एथलेटिक तो थी, साथ में जो स्पोर्ट्स का जो गेमें थी उसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ऐसे इवेंट्स हमारे हुए थे जिसमें भिन्न भिन्न विद्यालयों ने बाजी मारी हुई है, जिसके परिणाम आपके समक्ष आएंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में। कुछ विद्यालय थोड़ा सा कमजोर जरूर रहे, लेकिन उन्होंने भी उम्दा प्रदर्शन किया। उसके कई लॉजिक है, कहीं पे ग्राउंड नहीं है, कहीं पे स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, उस कारण वो बच्चे थोड़ा सा पीछे रहे हैं और नेक्स्ट टाइम ये भी तैयारी के साथ आएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और जो हमारे एलिमेंट्री का हुआ था 1 दिवसीय 2 दिवसीय जो रखा था, उसमें मात्र हमने अंडर 14 टूर्नामेंट था उसमें हमने कबड्डी और वॉलीबॉल 2 गेमें ली थी, क्योंकि समय का अभाव था, उसको हम पूरा ज्यादा नहीं करवा पा रहे थे। तो कबड्डी और खो खो जो 2 गेमें इनको दी थी, और उसमें भी इन बच्चों ने उम्दा प्रदर्शन किया है और एक जोन दूसरे जोन को पछाड़ने के लिए पूरी जान लगा दी बच्चों ने। और देखने में लोगों ने इतना आनंद लिया कि ये बच्चे कहां सीखे हैं और कैसा प्रदर्शन ये कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि बहुत जुझारू बच्चे आए हैं और उन्होंने एक दूसरे को पछाड़ने के लिए अपनी जान लगा दी थी, जिसके लिए मैं इन सब बच्चों की तारीफ करता हूं, प्रशंसा करता हूं। और अनुशासित तरीके से आप लोगों ने ये कार्य किया, सबसे बड़ी बात तो ये रही। तो महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक बार फिर पुनः आप सब लोगों का, हमारे बीच में प्रेस के लोग भी हैं, आप लोगों का भी मैं स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आप हर टाइम आ रहे हैं। और कल रात को भी आपने हमारी कवरेज ली है, और जब हमारी ओपनिंग हुई, आज क्लोजिंग सेरेमनी में भी आप लोग हैं, तो आप लोगों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने भी अपना कार्य बखूबी निभाया है। और विद्यालय हित में आप लोगों ने अखबार में, प्रेस में जो भी रिलीज लगाई, उसके लिए मैं आप लोगों की तारीफ करता हूं। मैं फिर पुनः आप सब लोग अतिथियों का, दूर से आए बच्चों का, कॉन्टिजेंट इंचार्ज का, ऑफिशियल्स का, मेहमानों का, विद्यालय परिवार की तरफ से इस सफल आयोजन के लिए, और जिन भी अतिथियों ने हमें समय दिया, अपना अमूल्य समय यहाँ पे दिया है, सब लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ विद्यालय की तरफ से, और अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद। हमारे प्राचार्य महोदय एवं संयोजक सचिव राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सेचुनाला, जिन्होंने आप सबों के समक्ष विस्तार से इस 4 दिवसीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं 2024 का विवरण रखा। मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सभी के ध्यान के लिए कि इस वर्ष जिन आंखों ने इन प्रतिभावान प्रतिभागियों की प्रतिस्पर्धाएं देखी, शायद उनके मस्तिष्क पटल पे, मस्तिष्क के स्मृति पटल पे वो क्षण आजीवन कैद हो गए होंगे। वो उम्दा प्रदर्शन इन खिलाड़ियों ने किया, लगता था ये स्टेट खेल रहे हैं या नेशनल खेल रहे हैं। ऐसा तो हमें प्रतीत ही नहीं हुआ कि हमारे बच्चे हैं और हमारे ही लोगों द्वारा तैयार किए गए हैं। इस सब के लिए पांगी घाटी के जितने भी स्पोर्ट्स के हमारे अध्यापक साथी हैं, सच में बधाई के पात्र हैं। उनको मैं भविष्य के लिए साधुवाद देता हूं कि आप अपने इस मनोबल को विनर जोन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांच के कैप्टन अपनी टीम के साथ और उनके कोच, मुख्य कोच श्री जगतराम शर्मा जी स्वयं मंच पर आएंगे अपनी टीम के साथ। आग्रह रहेगा खिलाड़ी धावक के तरह मंच के तरफ उत्साह से बढ़ेंगे, क्योंकि ये ट्रॉफी आपने ऐसे ही यूं ही मुफ्त में नहीं पाई है। बड़े बड़े सुरमाओं को पानी पिलाने के बाद आप इस मंच तक पहुंचे हैं। आप सच में बधाई के पात्र हैं। आपकी खेल देखकर बड़े बड़े प्रशिक्षक भी हैरान थे कि आपने जिस प्रतिभा का प्रदर्शन किया उसके लिए आप और आपके प्रशिक्षक बधाई के पात्र हैं। और मैं आपको उज्जवल भविष्य। टीमों के कोच और कैप्टन टीम तैयार रहेंगे। जैसे ही इन प्रतिभावान खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी जाती है, आप वापसी पे जल्दी से अपने स्थान ग्रहण करेंगे।
रनर अप कबड्डी जॉन साच कोच व टीम जल्द से जल्द मंच की ओर आएंगे ताकि अनावश्यक विलंब ना हो। जॉन साच के कबड्डी के कोच और टीम दौड़ते हुए आएंगे। आप शाबाश, अपने नेम प्लेट के साथ आइए। हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं आपको अंत में विवेकानंद जी के उन उद्गारों से अवश्य अवगत करवाऊंगा। ये कबड्डी रनर अप 7 जॉन। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। खो खो अगला इवेंट हुआ था, अंडर 19 खो खो तैयार रहेंगे। खो खो के विनर और रनर अप जॉन। खो खो विनर अंडर 19 7 जॉन 7 एक बार फिर अपने ध्वज और नेम प्लेट के साथ मंच पे आएगा जॉन 7 और रनर अप जॉन सेचुनाला अंडर 19 खो खो। अंडर 19 खो खो रनर अप। बैडमिंटन अगला जो इवेंट हुआ था हमारा, बैडमिंटन विनर जॉन पुर्थी अंडर 19 बैडमिंटन विनर। कोच और इधर चलो लड़कियां, दो इधर प्लेयर दोनों बैठ जाओ, मंच पे आएंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। रनर अप बैडमिंटन अंडर 19 जॉन किलाड़। इन दोनों जॉन के प्रतिभागियों के लिए व इनके कोचेज के लिए जोरदार तालियां बजा लिया करो। महज कुछ क्षणों की बात है, फिर हम अगले वर्ष तक आपसे मुखातिब नहीं होंगे। ये बैडमिंटन विनर पुर्थी जॉन, इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत उम्दा प्रदर्शन इस बिटिया का रहा, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। अपेक्षा है ये डिस्ट्रिक्ट में हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेगी। रनर अप किलाड़ जॉन, उनके कोच व खिलाड़ी जल्द से जल्द मंच पे आएंगे। बैडमिंटन फुटबॉल महोदय, इस बार पहली बार फुटबॉल इन गेमों में इंट्रोड्यूस हुआ था। फुटबॉल विनर किलाड़ जॉन के कोच टीम अपने ध्वज और नेम प्लेट के साथ आएंगे और टीम जल्द से जल्द मंच की ओर आएंगे। इन प्रतिभागी छात्राओं से मेरा आग्रह रहेगा कि आप बेटा थक जरूर चुके हैं, लेकिन पुरस्कार पे आपका हक भी है। आप उसी हौसले के साथ आइए जिस हौसले के साथ आप जीते हैं। महोदय, ये थी हमारी अंडर 19 जो टीम इवेंट्स थी। इसी तरह से अंडर 14 आ जाओ लड़कियों, बैठ जाओ। अंडर 14 में वॉलीबॉल, एक मिनट, कबड्डी और बैडमिंटन आ जाओ आप। 3 इवेंट्स हुए थे, जिसमें विनर जोन और रनर अप जोन जो हैं वो तैयार रहेंगे। अंडर 14 गर्ल्स 35 ब्लॉक लेवल अंडर 14 गर्ल्स वॉलीबॉल। महोदय, इन दो जोनों ने तो जैसे एक दूसरे को पिछाड़ने की कसम खा रखी थी। कभी हम तो कभी तुम, ऐसी परिस्थिति बनी रही। वहाँ जाओ। बैठ जाओ बच्चे, थोड़े बैठ जाओ, एक दो बैठ जाओ, बस। वॉलीबॉल विनर रनर अप टीम के कैप्टन, टीम और कोच। वॉलीबॉल रनर अप 7 जॉन। बच्चे बैठ जाओ, एक बैठ जाओ। नेम प्लेट नीचे रखो। वॉलीबॉल रनर अप अंडर 14 7 जॉन। इन प्रतिभागियों के लिए जोरदार तालियां।
महोदय 25 पर भी सेट अंक नहीं होकर पा रहा था, जो इन्होंने अपना लोहा मनाया, जीतने वालों को भी याद दिलाया कि जीता कैसे जाता है। कबड्डी अंडर 14 विनर सेचुनाला जोन। कबड्डी अंडर 14 रनर अप 7 जोन। वही बैठ जाओ, थोड़े बैठ जाओ, 2-3 बैठ जाओ। महोदय, मैं आपको थोड़ा सा कबड्डी के बारे में बताऊं। प्रेम सर, पिछड़ने के बाद जो वापसी इन्होंने की थी, शायद समय 1 मिनट के लिए ठहर गया होता तो परिणाम भी बदल गया होता। कबड्डी रनर अप 7 जोन। अंडर 14 कबड्डी 7 जोन। अंडर 14 अंडर 14 की जो लास्ट स्पोर्ट्स जो हमारी इवेंट थी वो थी बैडमिंटन विनर पृथ्वी जोन। महोदय, पृथ्वी के सिर्फ आंख पे निशाना लगाने को रखा था। बहुत प्रयास हुआ था, हमने इनके इस अभेद्य चक्रव्यूह को भेजने का प्रयास किया था, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी सी कमी रह गई। और बैडमिंटन अंडर 14 रनर अप 7 जोन। 7 जोन कबड्डी रनर अप, बैडमिंटन। जाती है, वो जाती है सेचुनाला जोन को। कुछ बैठ जाओ बच्चे, कुछ बैठ जाओ, छोटे छोटे तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आ जाओ इधर। इन बच्चों के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां। प्रेम सर, अंक तालिका के आधार पर कि किसकी कितनी परफॉर्मेंसेज रही, कितने अंक रहे, कितने बार वो विनर हुआ है, कितने बार वो रनर अप रहा है, कितने लीग मैचेज उसने खेले, उस आधार पर हमारे जो स्पोर्ट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसका चयन करते हैं। ऑलराउंड बेस्ट स्पोर्ट्स जोन जो जाता है वो जाता है सेचुनाला को। यहीं बैठना चाहिए। सभी आ सकते हैं, सभी दौड़ के जाओ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जोन्स को डिक्लेमेशन फर्स्ट पोजीशन, सेचुनाला जोन सेकंड पोजीशन, किलार जोन थर्ड पोजीशन, धरवास जोन, तीनों ही जोन के पार्टिसिपेंट्स सेचुनाला जोन, किलार जोन, धरवास जोन उत्साह के साथ हमारे ये डिक्लेमेशन के प्रतिभागी अपना पुरस्कार, अपना हक प्राप्त करते हुए फर्स्ट पोजीशन सेचुनाला जोन, सेकंड पोजीशन किलार जोन और थर्ड पोजीशन धरवास जोन। थर्ड पोजीशन धरवास जोन। इन प्रतिभा प्रथम जो स्थान था समूहगान में वो साझा गया 2 जोन में। 2 जोन जो थे हमारे समूहगान में, प्रथम आए एक धरवास जोन और दूसरा पृथ्वी जोन। दोनों जोन के प्रतिभागी छात्राएं जल्द से जल्द मंच पे अपने ध्वज और नेम प्लेट के साथ आएंगी और साझा पुरस्कार प्राप्त करेंगी। बहुत ही इनके लिए जोरदार तालियां। ग्रुप सॉन्ग इवेंट में ये जो हमारा फर्स्ट पोजीशन जॉइंट 2 जोन्स को गया, सेकंड पोजीशन सेचुनाला जोन। धरवास
फर्स्ट और थर्ड पोजीशन किलार जोन। थर्ड पोजीशन किलार जोन। सेकंड से चुनाला, थर्ड किलार। आप जल्द से जल्द आगे आएंगे। लगा ले इसको, निकाले फिर। महोदय, इसी कल्चरल इवेंट्स में हमारी अगली जो प्रतियोगिता हुई थी वो थी वोकल सॉन्ग कंठगायन। ये क्लास जोन अपना प्रसंग फर्स्ट पोजीशन सूचनाला, सेकंड धरवास और थर्ड पोजीशन किलार जोन। फिर वही बात जो गाने वाले की, फिर वही बात है ना, ताली बजाते रहिए। यही थी महोदय सेजुनाला जोन और पृथ्वी जोन 1x प्ले फर्स्ट पोजीशन। दोनों इकट्ठे आ जाओ, दोनों स्कूल। ज्वाइन में आप तभी आते रोक दिए और रोक रहा है ना। तालियां तालियां। फर्स्ट पोजीशन सेचुनाला और पृथ्वी जोन को, सेकंड पोजीशन धरवास जोन, थर्ड पोजीशन किलार जोन। ये हमारा एकांकी नाटक था। चलो चलो, आना इधर है, आ जाओ इधर। अलग है। ट्रॉफी आई नहीं पीछे। सेचुनाला और पृथ्वी जोन फर्स्ट पोजीशन 1x प्ले, धरवास सेकंड पोजीशन और किलार जोन थर्ड पोजीशन। खिलाड़ गया है ये दरवाजा दरबार, सेकंड बच्चे नेम प्लेट आगे के लिए। हाँ। ये दे दो यार, थर्ड पोजीशन राणे, थर्ड पोजीशन खिलाड़। किलार जोन, बैठ जा बेटे, बैठ। किलार जोन 1x प्ले थर्ड पोजीशन, तृतीय स्थान। पकड़ो उसको, बैठ। 5 जोनों में से 4 जोन इसमें भाग ले रहे थे और क्या समा बांधा था, देखते ही बनता था। महोदय, इसमें हमारे 3 जोन जो थे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे। एक जोन जो निर्णायक मंडल के निर्णय अनुरूप पिछड़ गया था, लेकिन उन्होंने भी दर्शकों का मन मोह लिया था, दिल जीत लिया था और उन्होंने अपना प्राचार्य महोदय के पास पक्ष रखा था, संयोजक सचिव के पास, और उनके तरफ से उन्हें एप्रिसिएशन अवार्ड थर्ड पोजीशन के लिए दिया गया है। वो हमारा किलार जोन है और मैं इस प्रतिस्पर्धा में सबसे पहले हमारा जो एप्रिसिएटिव जो अवार्ड जाता है किलार जोन को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना यहां पर आकर पुरस्कार लें। किलार जोन नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। तो यहाँ से सम्मानित किया गया है संयोजक सचिव महोदय के द्वारा, उनका सम्मान हासिल करें। मन छोटा नहीं करते हैं बेटा, वक्त आता है कई बार अच्छा भी रहता है, वक्त कई बार बुरा भी रहता है। हार और जीत जो है एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आगे पीछे 2 जीवन के नियम में ये चलते रहते हैं।
लोक नृत्य में महोदय प्रथम स्थान पृथ्वी जोन, द्वितीय सेचू नाला और तृतीय जोन जो अंक तालिका के हिसाब से धरवास जोन के पास है। इन तीनों जोन के जो प्रतिभागी हैं वो अपने क्रमानुरूप यहाँ पर आए और अपना पुरस्कार लें। पृथ्वी जोन आजकल मैं आपको बोल रहा था कि एक गाने का चलन बहुत चला है, फिर वही बात है ना। आप तालियां बजाते रहिए, मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप तालियां बजाते रहिए, बार बार मुझे ये ना बोलना पड़े कि आप तालियां बजाते रहिए। द्वितीय स्थान महोदय सेचुनाला जोन को मिला था और तृतीय स्थान धरवास जोन। एक बार फिर इन बेटियों के लिए जोरदार तालियां, इनकी हौसला अफजाई। जो है वो 10 जोन का जो खिताब जाता है वो जाता है सेचुनाला जोन को। खिताब की सही हकदार है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बार फिर जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें, हौसला अफजाई करें ताकि कार्यरत हैं। ये हैं हमारे ऑफिशियल्स एकोमोडेशन कमेटी, ये हमारे ऑफिशियल्स एकोमोडेशन इंचार्ज थे इस विद्यालय के समाज शास्त्र के प्रवक्ता श्री बोधराज ठाकुर जी, उनके साथ टीजीटी आर्ट्स बिट्टूराम, श्री पासिंग छिरिंग जी, देवी सिंह एलए जी और श्री देवी सिंह पीएन और श्री चमनलाल पीएन। इन सभी ऑफिसर से आग्रह रहेगा आप आइए मंच पे और अपना सम्मान पाइए। मैस कमेटी के इंचार्ज श्री बोधराज ठाकुर जी और उनके सहयोगी सभी हमारे अध्यापक साथी अपना पुरस्कार कमेटी, ताकि पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जा सके, हर जगह उचित दिशा निर्देश समय अनुसार मिल सके, कार्यक्रम सुनिश्चित हो सके। इसके लिए इस विद्यालय की प्रवक्ता मिस रीना जो थी वो इसके इंचार्ज थी और उनके साथ महेंद्र कुमार लेक्चरर मॉडल स्कूल हिलार, चतर सिंह टीजीटी सेचुनाला, प्रेम सिंह लेक्चर हिलार और चमनलाल पीएन साली जो थे वो इस कमेटी के सदस्य थे। इन सभी से आग्रह है कि वो अपना सम्मान प्रशस्ति पत्र इस मंच के माध्यम से प्राप्त करें। सजावट साज सजावट कमेटी, जिस खूबसूरती को आप देख रहे हैं, ये कमेटी हर दिन 4 दिनों से अपना पसीना बहा रही है। सुबह और शाम अलग अलग से ये डेकोरेशन करते हैं। उसके इंचार्ज हैं हमारे विजय मालम जोशी, कलाध्यापक मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिलार, उनके साथ हमारे कलाध्यापक अश्वनी कुमार, दिनेश कुमार, मंगल सिंह और इनके साथ जो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे वो सोनमजीत जी। ये सभी लोग मंच पे आएं और अपना सम्मान प्राप्त करें। आपका ये अथक प्रयास इस कार्यक्रम की शोभा को देखते ही 4 चांद लगाता है और आपकी मेहनत को इस प्रशस्ति पत्र के माध्यम से नवाजा जाता है। समय अनुरूप हो, कब कैसे कौन सी प्रतिस्पर्धा कराई जाए, इसके लिए हमारे पास एक कल्चर कमेटी का गठन होता है और कल्चर कमेटी ने समय समय पर
अपना जो योगदान भी दिया और उसके साथ साथ एक निष्पक्ष ढंग से इस टूर्नामेंट का आयोजन करवाया। इसके इंचार्ज इस विद्यालय की प्रवक्ता इतिहास श्रीमती मीना कुमारी और इनके साथ श्रीमती मंगली देवी प्रवक्ता हिंदी, चित्रा टीजीटी मॉडल स्कूल हिलार, अनीता टीजीटी सेचुनाला और गुड्डी पीएन साली। कृपया कल्चर कमेटी के इंचार्ज व मेंबर आए। कल्चर कमेटी के बाद हमारी एक रहती है कैटरिंग कमेटी। पान नाश्ता कैसे कब कहाँ करवाया जाए उसके लिए हमारे पास एक कमेटी रहती है जिसके इंचार्ज इस विद्यालय की वरिष्ठ अध्यापिका शिल्प कला एवं शिल्प अध्यापिका श्रीमती मानदासी राणा, उनके साथ कमला कुमारी लेक्चरर, भावना कुमारी लेक्चरर, बबीता कुमारी ओटी और बेगो कुमारी पीएन। ये सभी से मेरा आग्रह है कि आप मंच पे आएं और अपना पुरस्कार प्राप्त करें, प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। आप शायद थक चुके होंगे, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। अभी मुख्य अतिथि महोदय को मंच पे भी आना है और इन प्रतिभावान उभरते हुए भविष्य के सितारों को अपना शुभ संदेश भी देना है, उद्बोधन भी होना है। उसके बाद आपको इस कार्यक्रम के समापन की विधिवत घोषणा भी करनी है। उसके पश्चात अभी तो पूरे आयोजन की कड़ी थी, रीढ़ थी, वो थे हमारी स्पोर्ट्स कमेटी। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई कि अपने ही कोच द्वारा अपने खिलाड़ी को ना चाहते हुए भी आउट देना पड़ा। परिस्थितियां बहुत चैलेंजिंग थी। मैं मंच पे सभी स्पोर्ट्स कमेटी के ऑफिशियल से आग्रह करूंगा कि वो आए। श्री परसराज ठाकुर जी जो स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं पांगी वैली, और उनके साथ हमारे जितने भी स्पोर्ट्स के ऑफिशियल हैं, श्री उमेश कुमार जी, श्री जगत राम जी, श्री हरिलाल जी, श्री देवेंद्र कुमार जी, श्री महेंद्र राज जी, श्री किशन भारद्वाज जी, श्रीमती इंदु कुमारी जी, राजेंद्र कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी, श्री गंगाराम जी। अहम पहलू रहता है खिलाड़ियों के लिए जल आईपीएच विभाग के जो हमारे सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे कर्मचारी थे, डे आवर्स में दिन में श्री हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। और सेचुनाला व फार्मासिस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर सेचुनाला डॉक्टर सुरेश शर्मा जी और राकेश कुमार जी को कि वो मंच पर आए ताकि उन तक ये पहुंच जाए। तो मैं मंजीत शर्मा जी को इस कार्यालय के जो अधीक्षक ग्रेड 2 हैं उनके योगदान के लिए मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वो अपना सम्मान प्राप्त करें। मंजीत शर्मा जी और साथ में श्री लक्ष्मी शर्मा जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं जो उन्हें भी उनके कार्य के लिए सहयोग के लिए सम्मानित किया जाता है। सुरेश कुमार के बाद नानक चंद पीएन, सेचुनाला बुद्धीराम पीएन और चतुर सिंह पीएन जो है, के बिना हमारा कोई भी कार्य संभव होता नहीं है। हमारे मनोरथ की सिद्धि के सहायक या साधक आप मिला तो हमने कहा बुद्धीराम जी जाओ, तो बुद्धीराम जी ने कहा बचा इसकी चिंता किए सुन रहे हो, वो भी अपना सम्मान प्राप्त करें। गुलाबी देवी जी, बहन गुलाबी देवी जी जो हमारी एमडीएम की वर्कर हैं, वो भी कम जिम्मेवारी नहीं निभाई है। कहीं पर भी मैच लगा हो, रंगारंग कार्यक्रम हो रहा हो, हम कहते थे लकी हार्मित करें। बहन नारो देवी अगर आवाज सुन रहे हो तो वो भी आए और अपना सम्मान। जिन्हें रात में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का दायित्व दिया गया था,
उनकी ड्यूटी दिन की अपेक्षा थोड़ी चैलेंजिंग थी। इवेंट्स के संध्याओं में उन्होंने 7 जून को 2000 रुपए की नगद इनामात राशि दी हुई है। इन दानी सज्जनों के लिए दिल की गहराइयों से आभार है और तालियों से इनका अभिनंदन करें। मैं एक बात और बताऊं कि 7 जून के जो प्रतिभागी हो चिंतित ना हो, उनके जो अन्य जो इनामात हैं वो माधव प्रसाद के जेब में सुरक्षित हैं, निश्चिंत रहें। एक एक पाई का पूरा हिसाब आपको आपके स्कूल में मिलेगा, आप चिंता ना करें। महोदय सेचू जॉन जो हमारे अलग अलग इवेंट्स के गेस्ट रहे हैं, चीफ गेस्ट, उन्होंने दिया हुआ है सेचू जॉन को ये राशि 3000 रुपये मिली है। सेचू जॉन के कंटीजेंट इंचार्ज ये वाइस प्रिंसिपल साहब को हमने ये राशि दे दी हुई है। दरवास जोन का भी ये राशि 3000 रुपये है। दरवास जोन के कंटीजेंट इंचार्ज कृपया आगे आए और दरवास जोन का ये राशि 3000 रुपये है। 1000 रुपये है। ये प्रतिभागी दोपहर का भोजन करेंगे और खुशी खुशी अपने घर जाएंगे। ये आगे हमारे बीच हमारे जीत ठाकुर जी जो इस कार्यक्रम में हमारे श्री बाग सिंह राणा जी, बीडीसी मेंबर श्री सतीश राणा जी, भूतपूर्व प्रधान ग्राम पंचायत शोण बाबूराम जी, युवक साथी उप प्रधान करेल पंचायत श्री चेतन चौहान जी, उप प्रधानाचार्य श्री जीडी चौहान जी तथा यहाँ पर उपस्थित शिक्षक वर्ग व बाहर से आए हुए कंटीजेंट इंचार्जेस, प्रतिभागी छात्र, पंडाल में उपस्थित समस्त श्रोतागण, मैं आप सभी के दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूँ। और हमारे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले सेचू नाला के प्रधानाचार्य का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे आज यहाँ आप सभी के बीच उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय श्री प्रधानाचार्य का जब मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि खेल ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को नशे से दूर रखती है और शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखते हैं। मैं समस्त पांगी से आए विभिन्न स्कूलों के छात्र और छात्राओं को भी बधाई देती हूँ जो कि इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। और मैं माँ भगवती से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का भविष्य उज्जवल और प्रगति के पथ पर अग्रसर निरंतर रहते रहे। प्यारे बच्चों, पढ़ाई और खेल का गहरा संबंध है। खेल के बिना पढ़ाई अधूरी है और पढ़ाई के बिना खेल। इसलिए एक बालक के लिए पढ़ाई और खेल दोनों जरूरी है। अगर आम लोगों पर गौर करें तो पाएंगे कि मानव जीवन तनाव और समस्याओं से भरा पड़ा है। साथ ही हमारे जीवन में जुड़ी समस्याओं से भरा रहता है। खेल एक ऐसी चीज है, हमें इन चिंताओं, तनाव और परेशानियों से मुक्त करता है। इसीलिए शरीर को तनाव और परेशानियों से भी मुक्त करता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल बहुत जरूरी है। अंत में इन पंक्तियों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगी। जीतूंगी मैं ये खुद से वादा करो, जीतूंगी मैं ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हैं कोशिश उतना ज्यादा करो, जितना सोचते हैं कोशिश उतना ज्यादा करो।
तकदीर में रूठे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत अपना इरादा करो। जय हिंद, जय भारत। ये भी बोल लो। मैं आशा किरण, अध्यक्षा बीडीसी पांगी ब्लॉक समिति 35वीं खंड स्तरीय अंडर 19 अंडर 40 छात्र खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं 2024 को संपन्न के समापन की विधिवत घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। समारोह के मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती आशा किरण, ब्लॉक समिति अध्यक्षा, उनके साथ आए हुए विशेष अतिथि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सुभाष चौहान जी, हिमाचल प्रदेश सरकार के जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य श्री चुनीलाल शर्मा जी, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय एवं संयोजक सचिव, बीडीसी मेंबर ग्राम पंचायत शूण सेचू श्री सतीश राणा जी, हमारे विद्यालय के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री बुधिराम जी तथा वरिष्ठ नागरिक ग्राम पंचायत शूण के भूतपूर्व प्रधान श्री बाबूराम जी, इनके साथ आए हुए मेहमान ग्राम पंचायत करेल के वाइस प्रेसिडेंट श्री चेतन चौहान जी, स्पोर्ट्स इंचार्ज श्री परसराय ठाकुर जी तथा यहाँ पर उपस्थित विभिन्न विद्यालयों के कंटीजेंट इंचार्जेस, हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक साहिबान, पंडाल में उपस्थित विभिन्न जोनों के प्रतिभागी छात्राएं, मेरे अपने विद्यालय के समस्त शिक्षकगण तथा विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे शिक्षक साथी, विभिन्न विभागों के कर्मचारीगण उपस्थिति सुनिश्चित की। इसके लिए मैं आप सब गणमान्य व्यक्तियों, प्रतिभागियों, सभी कर्मचारियों, अपने शिक्षक साथियों का अपने तथा अपने विद्यालय परिवार की ओर से दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं तथा धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे विद्यार्थियों के, हमारे प्रतिभागियों के मनोबल को बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बार फिर महोदया, आपके साथ आए हुए मेहमान तथा सभी समस्त मेरे शिक्षक साथी, कर्मचारी, सबका इस मंच की ओर से, अपने तथा अपने विद्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कर्मचारी, अधिकारी हमारे बीच उपलब्ध थे, जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम हो पाना संभव नहीं था। चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था